हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। तो देखो, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज रिएक्शन विद PCl5। मतलब PCl5 का जितना भी रिएक्शन है, चाहे वो अल्कोहल के साथ हो, चाहे वो ईथर के साथ, चाहे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, सब के साथ रिएक्शन आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज द रिएक्शन विद PCl5। और एक बात, चाहे PCl5 हो, चाहे PCl3 हो, चाहे PBr3 हो, तीनों का कंसेप्ट सेम है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना PCl5, आप यहाँ पे चाहो तो साथ ही साथ लिख सकते हो द सेम विद द PCl3 एंड द सेम विद द PBr3। सबका कंसेप्ट सेम होने वाला है, मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर है क्या? आज आप तीन रिएक्शन का कंसेप्ट एक बार में सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होने वाला है। रिएक्शन विद PCl5 को मैंने तीन केसेस में बांट दिया है, सो दैट कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। पहला केस में मैंने ऐसे कंपाउंड को रखा है जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कि मैंने ले लिया एल्कोहल। आपको पता होगा एल्कोहल क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूं CH3OH, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड है? सिंगल। मतलब एल्कोहल का रिएक्शन रखा है केस वन। फिर आप चाहो तो ले सकते हो ईथर। आपने सुना होगा ईथर, जैसे विलियमसन ईथर भी हमने किया था। तो ईथर क्या होता है? CH3OCH3। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। मतलब एल्कोहल और ईथर को रखा है मैंने केस नंबर वन में। क्लियर है क्या? अब आता है केस नंबर टू। तो केस नंबर टू में मैंने ऐसे कंपाउंड को रखा है जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है भाई? कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैंने लिया एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड आपको पता होगा एल्डिहाइड क्या होता है? दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। या आप ले सकते हो, एग्जांपल ले लिया मैंने कीटोन। तो यहां पर भी क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन है? CH3। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कार्बन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो केस नंबर वन में कौन आ जाएगा? एल्कोहल और ईथर। केस नंबर टू में कौन आ जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन। उसके बाद आता है केस नंबर थ्री। तो यहां लिख देता हूं मैं, दैट इज द केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री में हम ऐसे कंपाउंड को रखेंगे जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी होगा और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी होगा। सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी। इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे कि मेरा एसिड हो गया, आगे लेने ही वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या मेरे पास ईस्टर हो गया। इसके अंदर हमारा डबल बॉन्ड भी होता है और सिंगल बॉन्ड भी। देखना चाहो यहाँ देख सकते हो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पे नोटिस करो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी है और कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी है। तो इसके अंदर केस वन, केस टू, केस थ्री के अंदर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, सब बताने वाला हूं। क्लियर है? जल्दी से उतार लो फटाफट से इसको। केस वन में क्या है, केस टू में क्या है, केस थ्री में क्या है, फिर स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट बताऊंगा आपको। उतार लो। ठीक है भाई, हो गया। चलो आगे बढ़े। कैन वी स्टार्ट विद द केस नंबर वन? वीडियो को पॉज कर लो, फटाफट से पॉज करके लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द केस नंबर वन। ध्यान से देखेंगे केस नंबर वन में क्या है। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होगा। आओ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल दिया है CH3OH एल्कोहल है, इसको पास कर दिया है PCl5 के साथ। तो क्या होगा अप्रोच? देखो, अगर आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, वैसे रेयरली एग्जाम में कंप्लीट नहीं दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है, पर भी मैं आपको कंप्लीट वाला सिखा रहा हूं। ध्यान से देखो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था? अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो CH3OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और इसको मैंने किससे पास कर दिया है? PCl5 से। तो व्हाट इज द अप्रोच? अप्रोच सीखेंगे सभी कोई। जब कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है और रिएक्शन हो रहा है PCl5 के साथ या PCl3 के साथ या PBr3 के साथ, तो क्या करना है? कार्बन ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ दो।
कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया, तोड़ दिया। और आपको पता है जब जब पुराना बॉन्ड टूटता है तो नया बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्योंकि 5-5 Cl है, एक ले आया तो क्या लग गया, Cl लग गया। अगर आपको कंप्लीट दिखाना है तो इधर भी जो सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ दो, और यहाँ भी क्या लगा दो, Cl लगा दो। इधर भी Cl, उधर भी Cl। अब देखो क्या बचा, यहाँ पे बच गया PCl3। 2 Cl तो ले लिया, क्या बच गया, PCl3। अब ये PCl3 आ रहा है पैराशूट बना के, ये देखो इसको भी तो कोई चाहिए, ये किसको उठा के ले जाएगा, ऑक्सीजन को। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना, देखो CH3Cl। क्या बन गया, CH3Cl, ये हमारा मेजर है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। साथ में क्या बन गया, HCl बन गया, और साथ में क्या बन गया, POCl3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो अप्रोच क्या था कि ब्रेक द सिंगल बॉन्ड, मेनली तो ये बोलते हैं ब्रेक द कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड सेटिस्फाई द वैलेंसी विथ क्लोरीन। अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन लग जाता। क्लियर है, क्या क्या बोला, ब्रेक द सिंगल बॉन्ड एंड सेटिस्फाई द वैलेंसी विथ क्लोरीन। ये मेरा अप्रोच रहता है क्वेश्चन को करने का। क्लियर है, एक और क्वेश्चन देखो, मैंने ले लिया, ये अल्कोहल था, मैंने ले लिया ईथर। क्या होता है, CH3OCH3, ये ईथर है। इसको मैंने पास कर दिया किससे, PCl5। ठीक है, तो क्या होने वाला है, देखो कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर दिया, क्या लगा देंगे, Cl। यहां पर भी कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, ब्रेक करके क्या लगा देंगे, Cl। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऑक्सीजन के आसपास जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको तोड़ दो। तो यहाँ कौन बचा, O, तो इसको कौन लेने आएगा, दैट इज द पैराशूट लेने आएगा, और इसको लेके जाएगा ऑक्सीजन को। तो आंसर क्या होगा, CH3Cl। ठीक है, इधर भी कौन, CH3Cl, और साथ में क्या बन जाएगा, POCl3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है क्या, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर यहाँ पे PBr3 होता तो यहाँ पे सिंपल क्या आता, Br, यहाँ पर भी क्या आ जाता, Br आ जाता, और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, पर हमें काम मेनली किसका होता है, मेजर। दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे तो दोनों सेम ही है, एंड दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, जल्दी से उतारो, फिर मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। उतारो उतारो। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। मैं आपको भी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो कैसे आता है क्वेश्चन। हो गया, हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं पॉइंट्स लिखाता हूँ। ऐसे मान लो क्वेश्चन आता है, यहाँ ले लिया CH3OH, एल्कोहल है, इसको पास कर दिया लेट सपोज PBr3। अब मैं ले लेता हूँ PBr3 से, तो कंपाउंड बन गया A, और उसको पास कर दिया किससे, एक्वस NaOH से, तो कंपाउंड क्या बन गया, B। अब देखो दो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है क्या, यूज आ गया, चाहे PCl5 हो, चाहे PBr3 हो, चाहे PCl3 हो, कंसेप्ट सेम रहेगा। कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे था CH3OH, तो मेजर से काम है ए मतलब क्या, मेजर। आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल, तो ब्रेक करके क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे। क्या लगा देंगे, Br। O और H है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, तोड़ के क्या लगा देंगे, Br। पर हमें मतलब किससे, मेजर से। तो क्या बन गया, व्हाट इज ए मेरा बन गया CH3Br, इसको बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड ए बन गया, दिस इज माई ए प्रोडक्ट, ए तो बन गया। अब देखो एक्वस, पढ़ के आए हैं, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, और वाटर के साथ कौन सा रिएक्शन होता है, SN1, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो कर दो सब्स्टिट्यूशन, Na पे होता है प्लस, OH पे माइनस, यहाँ पे Br इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस। तो मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा, एंड दैट्स माय मेजर प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्टेंट था वही हमारा फाइनल आंसर है, और साथ में बनेगा क्या, NaBr, पर वो माइनर प्रोडक्ट होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, CH3OH। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन को यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ PBr3। अगर यहाँ PCl3 होता तो Cl आ जाता, PCl5 भी होता फिर भी क्या आता, Cl ही आता, और इस तरह से मेरा केस नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्लियर है, चलो नोट डाल के लिखो फटाफट से, केस 1 में क्या होता है, उतार लो, फिर मैं केस 1 के पॉइंट लिखा रहा हूँ, जल्दी से लिख लो, लिखो 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 लिखो, केस 1 में लिखो, लिखो, लिखवा रहा हूँ। when there is when there is carbon oxygen single bond, when there is
carbon oxygen single bond is present in the compound, when there is carbon oxygen single bond is present in the compound, then break the single bond, then break the single bond and then break the single bond and satisfy the valency, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया ना, कार्बन का तो वैलेंसी कम हो गया ना, एंड सेटिस्फाई द वैलेंसी and satisfy the valency with chlorine atom and satisfy the valency with chlorine atom. अगर ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमीन लगा देंगे, ठीक है, and satisfy the valency with chlorine atom, ठीक है. सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल को तोड़ेंगे और वहां पे क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे और आपका आंसर आपके सामने रहेगा. एंड दैट्स ऑल अबाउट विद द कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड. क्लियर है? एक क्वेश्चन ये करा दिया, एक क्वेश्चन ये करा दिया, उसके बाद एक हमने दो कंसेप्ट को मिक्स करके कर लिया, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टू द केस नंबर 2. क्या दिया है? केस नंबर 2 में दिया कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. जिसके अंदर डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम. सिंगल में सिंगल को तोड़े, Cl लगाए, डबल में डबल को तोड़ेंगे, वहां पे 2 Cl लगाएंगे क्योंकि 2 बॉन्ड टूटा है. देखो क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH. कोई मुझे बताएगा इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कॉमन नेम से क्वेश्चन आएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? पहली बात तो एल्डिहाइड है, 2 कार्बन है, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम देख लो, याद नहीं है तो देख लो. एसीटल्डिहाइड बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? एसीटल्डिहाइड. ठीक है, चलो. अब मैंने इसको किससे पास कर दिया? अब मैं सिर्फ मेजर बनाऊंगा क्योंकि मेजर का ही काम आता है, ठीक है. क्या ले लिया है? PCl5. तो क्या होगा? सिंगल में सिंगल को तोड़े, डबल में डबल को तोड़ दो, क्या होगा? देखो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 जगह खाली होगा, तो कितना Cl लगेगा? 2. तो आंसर क्या हो जाएगा? CH3 C ऊपर लगा दो Cl, एक लगा दो नीचे लगा दो Cl, और यहाँ पे कौन आएगा? H. एंड दैट्स माय फाइनल आंसर. एक ले लेते हैं कीटोन वाला, एक ले लेते हैं कीटोन वाला. क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन है, किससे पास कर दिए? PCl5 से. कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड क्या होगा? एक मिनट, इसका कॉमन नेम बताओ, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम पे ही खेला है. इसका कॉमन नेम क्या था? एसीटोन. ठीक है भाई, करते चलो कॉमन नेम. दिस इज द कॉमन नेम. क्या होगा? सिंगल में सिंगल को तोड़े, डबल में डबल को तोड़ो तो क्या होगा? यहाँ पे CH3, ऊपर में Cl आएगा, नीचे भी Cl आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? CH3. एंड दैट्स माय फाइनल आंसर. ठीक है, ठीक है. चलो एक नोट यहाँ भी लिखते चलो, ठीक है, रिवाइज के समय में सही रहता है. नोट लिखो, पहले लिखो नोट, उतारो फटाफट से. इस बार भी नीट पे क्वेश्चन आया था, केस 1 से आया था नीट पे क्वेश्चन, ठीक है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो केस नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस नंबर 3, ठीक है. लिखो नोट, लिखो. व्हेन देयर इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, व्हेन देयर इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, व्हेन देयर इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, then break the double bond, then break the double bond, then break the double bond and satisfy the valency, and satisfy the valency with chlorine atom, and satisfy the valency with chlorine atom. ठीक है, चलो हो गया. केस 1 हो गया, केस 2 हो गया. नाउ वी आर मूविंग टू द फाइनल केस, एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई. केस नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस नंबर 3. ठीक है, इसमें क्या है? कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी होगा और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी होगा. आओ देखते हैं. जैसे कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH. मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, OH. ठीक है, ये एक मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम बताओगे क्या? बताओगे कितना कार्बन है? 2. तो इसको क्या बोलते थे? एसिटिक एसिड. ठीक है, कॉमन नेम रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत काम का चीज है. ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, एसिटिक एसिड को पास कर दिया किससे? PCl5 से. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसका, इसलिए मैं कंप्लीट रिएक्शन दिखाऊंगा. देखो पहले, अब आप बोलोगे सर किसको तोड़े? सिंगल में सिंगल को तोड़े, डबल में डबल को तोड़े, यहाँ क्या सबको तोड़ दे? सिंगल भी डबल भी नहीं. यही तो खास बात है यार. इन द केस 3 जहां पे डबल बॉन्ड भी है, जहां पे सिंगल बॉन्ड भी है, तब आपको क्या करना है? यू हैव टू ब्रेक ओनली
कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होगा उसी को आपको तोड़ना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके क्या लगता था, Cl। और यहाँ भी देखो सिंगल बॉन्ड है तो इसको भी तोड़ देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, Cl। और ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा, पैराशूट लेके जाएगा। ठीक है, डबल में डबल को तोड़े, सिंगल में सिंगल को तोड़ते हैं। तो आंसर क्या होगा, देखो CH3 दैट इज सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या आ गया, Cl, CH3 सी डबल बॉन्ड हो Cl। H को क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा और साथ में क्या आएगा, POCl3। ठीक है, दिस आर द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द सॉरी दिस आर द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ इसमें आपको हो सकता है कि कंप्लीट द रिएक्शन दे दे तो आपको सब दिखाना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा ना, जब सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है तो ऑक्सीजन वाला जितना सिंगल बॉन्ड होता है उसको तोड़ते हैं और उसके जगह पे क्या लगाते हैं, Cl लगाते हैं। ये मेरा एक एसिड था। आप चाहो तो ईस्टर वाला भी क्वेश्चन ले सकते हो। मैंने ले लिया CH3 सी डबल बॉन्ड OCH3। इस कंपाउंड को ईस्टर बोला जाता है। ठीक है, ईस्टर, ठीक है, फ्लेवर्स में यूज करते हैं ना ईस्टर को। चलो PCl5, यहाँ भी देखो ध्यान से, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है पर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। किसको तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो देखो क्या होगा आंसर मेरा, यहाँ तोड़ दो Cl, यहाँ भी तोड़ दो Cl, कौन लेके जाएगा, पैराशूट लेके जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, CH3 सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कौन आएगा, Cl, फिर कौन आएगा, CH3Cl आएगा और साथ में आ जाएगा POCl3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। सिंगल में सिंगल को तोड़ा, डबल में डबल को तोड़ा, जब दोनों रहेगा देन यू हैव टू ब्रेक ओनली कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट दिखाना है तो बगल वाला भी जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको भी आप तोड़ के दिखा सकते हो। ठीक है, उतार लेंगे जल्दी से दोनों क्वेश्चन। और केस 3 हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया, उतार लिए केस 1 केस 2 केस 3। चलो नोट दे के लिखो फटाफट से, नोट दे के लिखो फटाफट से, लिखो लिखो लिखो। व्हेन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, व्हेन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड and carbon oxygen double bond both are present, when carbon oxygen single bond and carbon oxygen double bond both are present, then we have to break only, then we have to break only कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो किसको तोड़ेंगे, देन वी हैव टू ब्रेक ओनली कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एंड सेटिस्फाई द वैलेंसी विद द क्लोरीन एटम। ठीक है, उसका सेटिस्फाई कर देंगे वैलेंसी को। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट ऑफ PCl5 PCl3 PBr3। सेम कंसेप्ट है, सिंगल में सिंगल को तोड़े, डबल में डबल को तोड़े, जब दोनों रहेगा तो किसको तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट द रिएक्शन विद द PCl5। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।